नाम से चैनल है, इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग को मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम में हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, इसको हम लोग सेकंड होता है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से? एस से। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक स्टैंडर्ड यूनिट का एक अलग डिफाइन करने का तरीका भी है एसआई यूनिट को, जो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेकंड को डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि 1 second is the time interval. 1 second is the time interval. 1 second is the time interval of 9,192, 631, 770 periods, 770 periods of a specified periods of a specified energy change in the cesium 133 एटम। तो इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9,192, 631, 770 पीरियड्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एनर्जी चेंज इन द सीजियम 133 एटम। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे 1 सेकेंड को, जो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सीजियम 133 एटम में हम लोग इसी से डिफाइन करते हैं टाइम को, सेकेंड को इसी से डिफाइन करते हैं एसआई यूनिट को। अब देखिए, अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट को MIN से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये सब जानते हैं, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ा रहे हैं, जानते हैं आप लोग। उसके बाद 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट, चाहे 1 आवर में 60 मिनट होगा, आवर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे 3600 सेकेंड होता है। 60 × 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड भी होता है। 1 आवर में 3600 सेकेंड भी होता है। 1 आवर में 3600 सेकेंड, 60 मिनट और 60 से मल्टीप्लाइड कर दिए, 3600 सेकेंड होगा। उसके बाद 1 सेकेंड में बराबर 1/3600 आवर भी होगा। आवर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आवर भी होगा। 1 सेकेंड में 1/3600 सेकेंड आवर भी होता है। 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होगा। 1 सेकेंड को जब आवर में बदलेंगे तो 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में चला जाएगा। तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर भी होगा। समझ गए? अब देखिए, उसके बाद हम लोग देख लिए 1 आवर में 3600 सेकेंड। अब आवर के बाद हम लोग आते हैं, ये आ गया आवर, आ गया मिनट, आवर। उसके बाद डे, उसके बाद हम लोग आते हैं डे में। तो डे को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डे के बारे में तो पहले डे हम लोग जानते थे, दिन तो जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिफाइन करने का तरीका है, जो नया चीज़ देख रहे हैं आप लोग। देखिए, तो डे किसे कहते हैं? तो द टाइम इन विच द अर्थ rotate once on its axis is called day, है ना? देख लिए, द टाइम इन विच द अर्थ रोटेट्स, the time in which the earth rotates once, the earth rotates once once on its axis is called day।
तो अर्थ जो है एक बार अपने एक्सिस पर जितने समय में रोटेट कर जाता है, एक बार जो रोटेशन पूरा करता है अपने एक्सिस पर, उसी को डे कहते हैं। द टाइम इन विच द अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डे। तो अपने अक्ष पर अर्थ जो एक बार रोटेशन पूरा करता है, एक रोटेशन पूरा करता है जितने टाइम में, उसी को डे कहते हैं। तो रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डे, तो उसी को डे कहा जाता है। तो डे का डिफिनेशन देख लिए। 1 डे बराबर क्या होता है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। अब देखिए, तो डे हम लोग देख लिए। अब डे 1 डे बराबर कितना होता है, 24 आवर, और 24 में 60 मिनट होता है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4, 1 6 दूना 12 और 13 1 14, तो 1440 मिनट हो जाएगा। एक डे में इतना मिनट होगा, जो गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 2, 6 दूना 12 और 2 14, इतना मिनट हो जाएगा। और 1 डे में इतना मिनट होगा, और 1 डे में इतना मिनट आ जाएगा। उसके बाद 1 डे में 24 और 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3600। तो 24 को 3600 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, 36,400। तो 1 डे में चूँकि ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो इसलिए सबको सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है। तो 1 डे में इतना सेकेंड होता है, 1 डे में इतना मिनट होता है, हम लोग देख लिए। तो 1 डे में इतना सेकेंड, 1 डे में इतना मिनट होता है, जो हम लोग देख लिए। कैसे आया सो देख लिए। तो 1 डे में 86,400 सेकेंड, 1 डे में 24 आवर, 414 मिनट। तो ये सब याद रखना है, ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। तो 1 डे देख लिए, डे का डिफिनेशन भी देख लिए कि डे का डिफिनेशन क्या होगा। अब डे के बाद आ रहे हैं हम लोग, इसमें डे के बाद मंथ, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मंथ तो जानते ही हैं, मंथ आगे आपको जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम लोग देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी कितने का होता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है जनवरी में, ये भी जान जाइए। 31 का होता है। फरवरी 30 का होता है, फरवरी तो 28 का होता है, 28 या कहीं कहीं 29 भी होता है, कभी कभी 28 या 29। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 30 है ना, मई 31 है ना, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, 30, दिसंबर 31। तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 सात जो मंथ होता है वो 31 का और सब 30 का हो गया। तो जनवरी 31, फरवरी 28, 29 भी हो सकता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 है ना, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद मंथ के बाद ये तो मिटा देते हैं, कोई ये नहीं मंथ बताना था, मंथ देख लिए हम लोग। मंथ का कोई डिफिनेशन नहीं है। अब मंथ के बाद हम लोग जो आ रहे हैं वो मंथ के बाद देखते हैं हम लोग ईयर। मंथ के बाद ईयर। अब ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द टाइम इन विच, ईयर को भी डिफाइन कर रहे हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यह नहीं मिलेगा कहीं आप लोग को। द टाइम इन विच द अर्थ completes one revolution around the sun is called year। ईयर को डिफाइन कर दिए। तो द टाइम इन विच द अर्थ completes
one revolution, the time in which the earth completes one revolution around the sun is called year। तो अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग ईयर कहते हैं। द टाइम इन विच द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। ईयर कहते हैं 1 ईयर बराबर 365 डेज हम लोग लेते हैं, 365 डेज। अब 365 डेज को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसको भी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है। तो 365 डेज को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। चाहे 365 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 7 × 31 प्लस 4 × 30 प्लस 28। चूँकि 4 मंथ होता है 30 का, 7 मंथ होता है 31 का और 1 मंथ अप्रैल 28 का। तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा 365 डेज। इसको मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाइड जोड़िएगा तो ये इतना आ जाएगा। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, चूँकि ऐसा ही नहीं सेकंड है। तो एक दिन में 24 आवर होता है। एक दिन में कितना होता है 24 आवर। और 24 आवर में कितना, 24 आवर में कितना होता है 24 आवर। एक डे में, एक डे बराबर लिखे हम लोग, कितना लिखे हैं, एक डे बराबर 86,400 सेकेंड। 1 डे में 86,400 सेकेंड होता है। एक दिन में इतना सेकेंड होता है, तो इतना दिन में कितना होगा, तो 86400, 86,400 सेकेंड से गुना कर दिए तो ये आ जाएगा 3153600। इतना आएगा आपको, 3 जीरो आएगा इस पर, 3153600। तो 2 2 4 2 6 1 7, तो इसको लिख सकते हैं 3.153600 इंटू 10⁻7। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें डिसमल डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं 31536 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो 1 ईयर में इतना सेकेंड होगा, 1 ईयर में आपका इतना सेकेंड हो जाएगा। 3.1536 इंटू 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड हो जाएगा। एक ईयर में इतना सेकेंड। तो सबको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, इसलिए सारे को हम लोग सेकेंड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। चूंकि टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए सेकेंड में ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ईयर हो गया। अब ईयर के बाद आएंगे हम लोग इसमें, ईयर के बाद लूनर मंथ। तो लूनर मंथ क्या होता है, लूनर मंथ। तो लूनर मंथ में जब हम लोग आते हैं तो लूनर मंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए 2 कैलेंडर है, एक है इंग्लिश कैलेंडर। तो इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वह द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, the period of revolution of the earth around the sun। तो ये बेस्ट है। ये देख रहे थे इसमें कि लूनर मंथ निकाले हैं। तो लूनर मंथ में इंग्लिश कैलेंडर बेस किस पर है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और हिंदू कैलेंडर जो है, हिंदू कैलेंडर किस पर बेस है, इस पर जो बेस है the period of based on the period of revolution of the period of revolution of the moon around the earth, है ना। तो मून के रिवॉल्यूशन पर बेस है कि मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ पर है। ये है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन पर है। तो सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, इस पर ही बेस है इंग्लिश कैलेंडर। और हिंदू कैलेंडर बेस है जो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए लूनर मंथ क्या है, तो हम लोग को जानना था, देख लिए कि दोनों किस पर बेस है। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो पता नहीं था। अब लूनर मंथ जो है, द टाइम इन विच द मून रिवॉल्व्स
द टाइम इन विच द मून completes one revolution around the earth is called लूनर मंथ। इसी को लूनर मंथ कहा जाता है, इसी को लूनर मंथ कहते हैं। द टाइम इन विच द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर मंथ। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है मून का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है मून का जो होता है वो होता है 27.3 डेज का, है ना। तो 23.3 डेज में मून जो है वह अर्थ का चक्कर लगा देता है। 21 चक्कर लगाता है 27.3 डेज में। 27.3 डेज में मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगा देता है। तो इसलिए लूनर मंथ जो होता है, लूनर मंथ कितने का होता है? लूनर मंथ होता है 4 वीक्स का। 4 वीक्स का ही लूनर मंथ होता है। कितने का होता है? 4 वीक्स का लूनर मंथ होता है। कितने का? 4 वीक्स का ही लूनर मंथ होता है। और यह मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगाता है 27.3 डेज में, इसलिए लूनर मंथ होता है 4 वीक्स का ही होता है। ठीक है, तो ये था लूनर मंथ। देख लिए हम लोग, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, लूनर मंथ नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या है? तो लीप ईयर है द ईयर इन विच month of February, month of February, the month of February, the year in which the month of February, the year in which the month of February is of 29 days, is called leap year, है ना। 29 डेज का होता है मंथ ऑफ फरवरी, लीप ईयर कहते हैं। द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी इज ऑफ 29 डेज, मंथ ऑफ फरवरी इज ऑफ 29 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। यहाँ लीप ईयर में जो है, यह लीप ईयर कम्स एवरी 4 ईयर्स, है ना। तो 4 ईयर्स के बाद आता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर कम्स एवरी 4 ईयर्स, है ना। लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर बराबर होता है, लीप ईयर इज 366 डेज का होता है ना। इतने डेज का लीप ईयर होता है। और द ईयर विच इज divisible by 4 is called leap year, is called leap year. The year which is divisible by 4 is called leap year, is called leap year. जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 904, 908, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सब लीप ईयर के अंतर्गत आ जाएगा। तो द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर 366 डेज का होता है। लीप ईयर कम्स एवरी 4 ईयर आता है लीप ईयर, है ना। इसको मिटाते हैं, इसको भी शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। और इसी में आ जाइए कि द सेंचुरी लीप ईयर the century leap year is divisible by 400। 400 से डिवाइड हो जाता है, वो सेंचुरी लीप ईयर आता है। जैसे 2000 हुआ, 2000 सेंचुरी लीप ईयर है ना। तो जो 400 से डिवाइड हो जाता है उसी को सेंचुरी लीप ईयर कहा जाता है। द सेंचुरी लीप ईयर इज डिविजिबल बाई 400। तो 400 से जो डिवाइड होता है उसको सेंचुरी लीप ईयर कहा जाता है। द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जो 4 से ईयर डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं हम लोग। और द सेंचुरी लीप ईयर इज डिविजिबल बाई 400। तो ये था लीप ईयर। लीप ईयर देख लिए हम लोग। अब लीप ईयर के बाद हम लोग आते हैं डिकेड। तो डिकेड क्या है?
तो डिकेड है डिकेड ऑफ 10 ईयर, डिकेड इज ऑफ 10 ईयर, इज ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर का डिकेड होता है। तो 1 डिकेड बराबर होता है 10 ईयर। इसको भी सेकेंड में बदलेंगे, चूंकि SI यूनिट सेकेंड है तो इसको डिकेड बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1.31536 इंटू 10⁸ सेकेंड हो जाएगा। एक डिकेड में इतना सेकेंड हो जाएगा, 3.1536 10⁸ सेकेंड, 31536 और 336, हाँ, तो ये इस पर 8 सेकेंड हो जाएगा, 7 था। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिकेड के बाद आ जाएगा सेंचुरी। सेंचुरी, तो सेंचुरी होता है, सेंचुरी इज ऑफ 100 ईयर का होता है, 100 ईयर का, 100 ईयर है ना। तो 100 ईयर का सेंचुरी होता है। तो 1 सेंचुरी बराबर 100 ईयर। तो 100 ईयर में आ जाएगा आपको 20, इसमें लीप ईयर आ जाएगा, 36624 लीप ईयर आ जाता है, प्लस 76 इंटू 365। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 24 लीप ईयर आ जाता है और 76 ऐसे 365 डेज से हुए, तो 76 इंटू 365 और 24 इंटू इतना 6 4 10 7 8 9 10, तो 100 ईयर आ गया। इसको करेंगे तो 36524 डेज आएगा। और इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 3.16 इंटू 10⁹ डेज आ जाएगा। 9 सेकेंड, ये सेकेंड में चला जाएगा, इतना सेकेंड में हो जाएगा। तो 1 सेंचुरी बराबर इतना सेकेंड। तो सबको सेकेंड में बदलने का मकसद समझ गए ना। सेकेंड में बदलने का मकसद है कि टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, इसलिए सबको सेकेंड में हम लोग बदल दिए, है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि सेंचुरी, ठीक है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम यहीं पर आपका एंड करता है। मेजरमेंट ये वो सेक होता है, देख लीजिए। हाँ, तो ठीक है, तो देख लिए 1 सेंचुरी बराबर 3.16 इंटू 10⁹ सेकेंड। तो सबको सेकेंड में इसलिए कन्वर्ट किए हैं कि टाइम का SI यूनिट सेकेंड ही होता है। समझ गए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ कल हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।